अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कम है कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 1.5 महीने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नहीं, हकीकत यह है कि 1.5 महीने में दुनिया कहीं नहीं पहुँची। 1.5 महीने में, 1.25 महीने में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है, मुकर करने वाला है, प्लान करने वाला है, मनसूबबंदी करने वाला है। और किस तरह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उसके पैरों पे खड़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत अफजाई अता की है, किस तरह से दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। आप देखिए, 1.25 महीने की बात है, ये फ़कत 1.25 महीने की बात है। मुझे 75 सालों से जो हम लोग अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे थे, नशो फराज को फेस कर रहे थे, वो सारे के सारे नशो फराज अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने उन नशो फराज को फराज ही फराज के अंदर बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, पिछले महीने इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और क्या मुँह की खाई, क्या चोट खाई, क्या दुनिया कह पड़ी। और हम कहते रहे कि बस जब पाकिस्तान कुछ करेगा तो पाकिस्तान को कहना नहीं पड़ेगा, दुनिया कहेगी। दुनिया क्या उठेगी कि पाकिस्तान ने कुछ किया, और दुनिया क्या उठी कि पाकिस्तान ने कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया से पाकिस्तान को पजीराई मिलनी शुरू हो गई। वो ममालिक जो कि पाकिस्तान को घास नहीं डालते थे, वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, जो नज़रअंदाज किया करते थे, जो पाकिस्तान के ऊपर दूसरे ममालिक को सबकत दिया करते थे, वो तमाम तो ममालिक जो है वो भाग भाग के पाकिस्तान के पास आने शुरू हो गए और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती के हाथ बनाने शुरू हो गए, बल्कि जादू की झप्पी मारनी शुरू हो गए। पाकिस्तान से जो है वो शिरो शक्ल होने की कोशिश शुरू कर दी। और ये छोटे छोटे ममालिक की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी तरफ पाकिस्तान जो है देखा करता था, वहाँ से फैज़याब होने के लिए पाकिस्तान तरसा करता था, वो तरक्की याफ्ता ममालिक ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया, हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को पकड़ के ऊपर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि अब जो है बका, उनकी बका, पाकिस्तान की बका दुनिया में तरक्की के लिए हर मुल्क को अकेला दुनिया में तरक्की नहीं कर पाता। दुनिया में तरक्की करने के लिए ममालिक को अपने साथ कुछ ममालिक चाहिए होते हैं, जिनके सहारे, जिनके साथ चल करके दुनिया तरक्की कर पाती है। तो दुनिया में कई ममालिक में तरक्की का राज जो होता है ना, वो मिलकर चलने में होता है। हम सफरों कुछ और भी नजदीक आकर के चलो, और जब चलना ही मुकद्दर ठहरा तो हाथ में हाथ मिला के चलो। जी हाँ, तो दुनिया के ममालिक ये जानते हैं कितनी ही बड़ी सुपर पावर बन जाएं, लेकिन वो दूसरे ममालिक को साथ लेकर चलेंगे, सुपर पावर बन पाएंगे, वरना सुपर पावर अकेला मुल्क क्या सुपर पावर होगा। बहरहाल, तो पिछले महीने की बात सबको पता है, अजबर हो चुकी है, दुनिया जान चुकी है, दुनिया मान चुकी है। लेकिन अभी ये मामलात निमटे नहीं थे, खत्म नहीं हुए थे कि एक और मौका आ गया। जी हाँ, ईरान और इसराइल का मौका, ईरान इसराइल की जंग छिड़ गई, और दुनिया ने देखा कि किस तरह से ईरान ने इसराइल को धूल चटा दी। कमाल है भाई, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कमाल है। जिस तरह से ईरान ने इसराइल को धूल चटाई है। इसराइल जो दुनिया की बेस्ट मिलिट्री रखता है, अगरचे छोटा मुल्क है, लेकिन जितनी पावर उसके पास है दुनिया जानती है। अमेरिका का बगल बच्चा, और बल्कि अमेरिका का बगल बच्चा क्या, अमेरिका बहुत सारे मामलात में ना सिर्फ तो सपोर्ट करता है, बल्कि बहुत सारे मामलात में उससे हेल्प ले रहा होता है, उसके साथ मिलकर चल रहा होता है, बल्कि उसकी पॉलिसीज पे अमल कर रहा होता है। वो इसराइल जो अमेरिका को अपने शाह पे नचाया करता था, जो अमेरिका जिसके आगे पानी भरा करता था, वो इसराइल जिसकी फोर्स जबरदस्त थी, जो आलमी रैंकिंग के अंदर थी, दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में एक थी, उसको उस मुल्क की फोर्स ने धूल चटा दी जिसकी कोई रैंकिंग ही नहीं है, जो दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में शामिल नहीं है, जो बज़ाहिर एटमी ताकत नहीं है, जिसके पास एटम बम
डिक्लेयर्ड नहीं है। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि इब्तदा क्या हुई आप जानते हैं कि ईरान इसराइल की जंग के आगाज में इसराइल ने जो हमले किए ईरान पे इब्तदा में, तो ईरान की हालत बुरी कर दी, ईरान की हालत पतली कर दी। और ईरान की जो टॉप क्रीम थी, जो उनके आर्मी ऑफिसर्स की, जर्नल्स की क्रीम थी, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, साइंटिस्ट थे, एटॉमिक साइंटिस्ट थे, सब के सब मार दिए गए। अब बज़ाहिर लग रहा था कि जबकि सबके सब टॉप क्रीम को मार दिया गया है तो ईरान तो खत्म हो जाएगा, ईरान क्या बचेगा। जब सारी बड़े जर्नल्स मर गए, मार दिए गए, जब सारे के सारे एटॉमिक साइंटिस्ट मार दिए गए, तो ईरान तो बहुत पीछे चला जाएगा। और ईरान के अंदर जो है वो सकत नहीं रहेगी लड़ने की। लेकिन दुनिया ने क्या देखा कि बावजूद तबाही के, इब्तदाई तौर पे बड़ी बुरी तबाही के, नंबर एक इसराइल जो है पीछे नहीं हटा, नंबर दो इसने हिम्मत नहीं हारी और डट के लड़ता रहा। और यहां तक कि इसराइल की ईरान जो है वो डट के लड़ता रहा, ईरान डट के लड़ता रहा। और फिर जो उसने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, तो इसराइली जो है वो अपने अपने शहरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, या तो जमीन दोज खंदकों के अंदर चले गए, छिप गए कुछ अर्सा। और उसके बाद अंदाजा हुआ कि जिस बुरी तरह से मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, बचत नहीं होगी, तो फिर इसराइल छोड़ के, तल अवीव छोड़ के, अपने शहरों को छोड़ के दूसरे शहरों में भागने शुरू हो गए। जनाब क्या ईरानी भागे? नहीं, बल्कि कल जुमे का दिन था और ईरान के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा जुमे के हो रहे थे, बड़े बड़े इज्तिमा। जबकि आपको पता है कि ईरान के अंदर जो अक्सरियत है अहले तशय्युअ की है, और वहां पे जुमा जो है इस तरह वाजिब नहीं है जिस तरह से हम अहले सुन्नत में है। लेकिन उसके बावजूद अहले ईरान ने जुमे की नमाज, जुमे के इज्तिमा किए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ईरान जो है डर नहीं रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जो इतनी पावर शो कर रहा है, जिसने हाँ ईरान के अंदर भी जो है तेहरान और एकाध शहरों के ऊपर बड़े बुरे हालात हुए, तबाही मची है, लेकिन क्या ईरान की तबाही और इसराइल की तबाही बराबर की? नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल की जो तबाह किया है, इब्तदाई ईरान के जो तबाही थी, उसके बाद ईरान ने जो तबाही मचाई है इसराइल के अंदर, इसराइली जो है अपने मोर्चे छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ईरान की पार्लियामेंट जो है वो मशकूर पाकिस्तान मशकूर के नारे बुलंद कर रही है कि हम पाकिस्तान के मशकूर हैं, यानी पाकिस्तान हमारी साइड ले रहा है, हमारा साथ दे रहा है। और पाकिस्तान हकीकतन खुल के दुनिया में ऐलान कर रहा है कि हम ईरान के साथ है, ईरान हमारा साथी है, हमारा पड़ोसी है, बराद इस्लामी मुल्क है, हम उसके साथ है। याद रहे ये वही ईरान था जो कुछ ऐसे पहले इस इंडिया की प्रॉक्सी हुआ करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ आ गया, उसको भी लग पता गया है। और पाकिस्तान जिस तरह खुल करके ईरान की मदद कर रहा है, उसकी पनाही कर रहा है, उसकी बैक पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुनिया में अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान की दुनिया में कदरदान पैदा हो गए, और इस हद तक हो गए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को अपने पास मदऊ करने में मजबूर हो गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी फौजी को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया हो, किसी आर्मी चीफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया। जी हाँ, मुशर्रफ को इनवाइट किया था। मुशर्रफ भी जा चुके हैं अमेरिका, बल्कि 2 बार गया अमेरिका। क्लिंटन से भी जाकर मुलाकात की उसने, और जाकर के ओबामा से मुलाकात की, क्योंकि उसका टेन्योर लंबा था। मुशर्रफ का 2 दफा गया, 2 मुख्तलिफ सदूर से जाकर मुलाकात की। लेकिन मुशर्रफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं गया, बल्कि वो गया वहां पे बहैसियत सदर पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान सदर भी था। तो इससे पहले पाकिस्तान के सदर तो जाते रहे, वज़ीर आज़म तो जाते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया हो, क्योंकि अमेरिका ने महसूस किया जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो पावर है फोर्सेस में, जो पावरफुल फोर्स है जो पाकिस्तान की है, वो इतनी स्ट्रांग है कि जब पाकिस्तान के ऊपर 7 गुना बड़ा दुश्मन अटैक करता है तो पाकिस्तान उसको धूल चिटा देता है, उसको सीज फायर करने पर, उसको घुटने टेकने मजबूर कर देता है। और जब पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के ऊपर अटैक होता है, एक और बड़ी पावर अटैक करती है, तो पाकिस्तान की पुष्पराही की बना पे उस पड़ोसी मुल्क के भी हालात बड़े अच्छे हो जाते हैं
वो भी जो है बड़ी कामयाबी से अपने दुश्मन की रेल लगा देता है, दुर्गत बना देता है। लिहाजा पहली दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मदऊ किया। बात यहां पर रुकती नहीं है, ना सिर्फ आर्मी चीफ को मदऊ किया बल्कि आर्मी चीफ को मदऊ करने के बाद उसने ये ऐलान किया कि इट्स ऑनर फॉर मी, ये मेरे लिए एजाज है। आज तक दुनिया के किसी भी हुक्मरान से, किसी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके और अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये एजाज है कि उसको मैं खाने पे मदऊ कर रहा हूँ, उसके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो हमेशा एजाज क्या होता है आपको पता है ना? एजाज होता है अपने से बड़े, अपने से पावरफुल से मुलाकात करने के लिए। मैं क्यों मुबालगा नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझिए कि मुबालगा आराई हो रही है कि हम कह रहे हैं कि ना हम अमेरिका से बड़े हो गए। लेकिन अमेरिका ने भी चढ़ते सूरज को पहचान लिया है। द स्प्लेंडेड सन, द पाकिस्तान एक चढ़ता सूरज अमेरिका को भी नजर आ गया है। तभी कह रहा है कि मेरे लिए एजाज है कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात करने जा रहा हूं। तो दुनिया की जो सफबंदियां हैं, सियासी सफबंदियां बदल रही हैं और अब अमेरिका को एहसास हो गया है कि जो अमेरिका पहले इंडिया का प्रॉक्सी था, इसराइल का साथी था, अब उसका अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के साथ बना के रखनी है। और पाकिस्तान से बनाकर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बतदरीज बल्कि तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह वक्त करीब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, इस वक्त नहीं है, इस वक्त बेहतरीन नहीं है, लेकिन हम एक जमाना था आज से 2.5 साल पहले जब पाकिस्तान में नारे बुलंद हुए डिफॉल्ट होने के, हम लोग उससे कहा ना सिर्फ निकल गए बल्कि उससे बहुत आगे पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह तो वक्त नजदीक है, वक्त अच्छा भी आएगा। ना सिर्फ गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी, इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा जब दुनिया देखेगी, जब एशिया के टाइगर को उभरते हुए दुनिया देखेगी। और वक्त आएगा जब दुनिया के बड़े बड़े ठेकेदार जो है पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे होंगे और पाकिस्तान से मुसाफहा करने में फख्र महसूस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह वक्त अच्छा बहुत जल्द आएगा, हमें यकीन है। हाँ, हमको ये यकीन है। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा, और याद रहे कि अब हम इंशाल्लाह बाकायदगी से ना सिर्फ एक करंट अफेयर्स की वीडियो करेंगे बल्कि एक सिलसिला जो हमने शुरू किया था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, रसूल अकरम की सीरत के ऊपर जो हमारे पास मुनक़ता हो गया था, तो हम इसको फिर से कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। और बाकायदगी से हमारे पास एक करंट अफेयर्स और एक वीडियो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया करेगी इंशाल्लाह। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त बहुत जल्द आने वाला है।